हमारे देश में ट्रेन का सफर करना बहुत ही मजेदार होता है। कभी कभार भीड़ भाड़ की वजह से सफर मुश्किल भरा भी हो सकता है। सरकार आम लोगों के सफर को सुरक्षित रखने के लिए सभी तरह के एहतियातों का पालन करती है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां प्रशासन की व्यवस्था भी सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं देती। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही रेलवे रूट्स के बारे में। नंबर 5, नेपियर गिस्बॉर्न रेलवे ट्रैक। नेपियर का ये रेलवे ट्रैक अपने आप में ही एक अनोखा रेलवे ट्रैक है, क्योंकि ये ट्रैक गिस्बॉर्न एयरपोर्ट के रनवे के बीच से होकर गुजरता है। यहाँ से गुजरने वाली हर ट्रेन को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से परमिशन लेनी पड़ती है और यहाँ पर ट्रेन ड्राइवर या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जरा सी भी मिसकम्युनिकेशन किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ये ट्रैक दुनिया के बेहद ही संवेदनशील रेलवे ट्रैक्स में गिना जाता है और इसी वजह से इसे बहुत खतरनाक ट्रैक माना गया है। नंबर 4, ट्रेन अला स्नूप्स अर्जेंटीना। इसे ट्रेन ऑफ क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रैक इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर अक्सर बादल छाए रहते हैं और ट्रेन बादलों के बीच से होकर गुजरती है। 217 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक अर्जेंटीना के सबसे खतरनाक रास्तों से होकर गुजरता है। इसे बनाने का काम सन 1921 में शुरू किया गया था और इसे सन 1948 में ये ट्रैक बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने का काम काफी मुश्किल था, क्योंकि ये ट्रैक इतनी ज्यादा ऊंचाई पर था कि वहां पर काम कर रहे मजदूरों को चक्कर आ जाते थे और नीचे गिरकर उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन 27 सालों की मेहनत और 400 मजदूरों की जान गंवाने के बाद जब इस ट्रैक को सरकार को ट्रेन चलाने के लिए सौंपा गया, तब पता चला कि अब रेल और हवाई सफर इतनी उन्नति कर चुके हैं कि अब इस ट्रैक की कोई जरूरत नहीं है और इससे छोटा और सुविधाजनक रास्ता पहले ही बनाया जा चुका है। लेकिन आज भी कभी कभार इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेहद ही सावधानी के साथ। नंबर 3, मीकलोंग रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। थाईलैंड के इस ट्रेन रूट को खतरनाक होने के साथ साथ हैरत अंगेज कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। अब खुद ही देखिए कि कैसे ये ट्रेन किसी कार की तरह दुकानों के बगल से जा रही है। इस ट्रैक से आने जाने वाली हर ट्रेन को इसी तरह मीकलोंग रेलवे मार्केट के बीच से गुजरना पड़ता है। यहाँ ट्रैक के दोनों तरफ लोग दुकान लगाकर सामान बेचते हैं और ट्रेन के आते ही सब अपना सामान समेट लेते हैं और ट्रेन के जाते ही फिर से अपनी दुकान लगा लेते हैं। और यहाँ पर ट्रेन के ड्राइवर या किसी दुकानदार की छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए यहाँ से आने जाने वाली ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से जाती है और इस रेलवे रूट को इसी वजह से दुनिया के सबसे स्लो रेलवे रूट में गिना जाता है। नंबर 2, बर्मा रेलवे ट्रैक। इस रेलवे लाइन को डेथ रेलवे लाइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे बनाने के दौरान 90,000 मजदूरों और 12,000 कैदियों की कवाई नदी में गिरकर मौत हो गई थी। इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है, जिसका सफर बेहद ही डरावना है। इसके ट्रैक की चौड़ाई बहुत ही कम है और कई जगह पर तो ऐसा लगता है जैसे कि ट्रेन हवा में चल रही हो। इसके बेहद ही खतरनाक होने की वजह से इसे साल 1947 में बंद कर दिया गया था, पर कुछ सालों की मरम्मत के बाद साल 1957 में इसे एक बार फिर से दोबारा खोल दिया गया था। ये ट्रेन अब भी इस रूट पर चलती है और इस रास्ते पर हमेशा खतरा बना रहता है। नंबर 1, चेन्नई रामेश्वरम रेलवे ट्रैक। चेन्नई से रामेश्वरम तक के इस रेलवे रूट को सन 1914 में बनाया गया था। 2.3 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। समुद्र तल पर बना ये ट्रैक खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। ये ट्रैक बीच में से खुलता भी है, जहां से नाव और जहाज के आने जाने का रास्ता है, लेकिन इस ट्रैक को हमेशा समुद्री लहरों और तेज हवाओं से खतरा बना रहता है। सन 1964 में यहाँ एक भयानक हादसा भी हुआ था, जिसमें 150 से भी अधिक लोगों की जान चली गई थी। समुद्र में पानी कभी कभी काफी बढ़ जाता है, तब ट्रेन पानी को चीरती हुई आगे निकलती है।